अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। न दौलत न चाहो न हशम चाहता हूँ, न दौलत न जाहो न हशम चाहता हूँ, मुहम्मद की खाके कदम चाहता हूँ। मुझे काम क्या इल्तिफ़ातें जहाँ से, मुझे काम क्या इल्तिफ़ातें जहाँ से, मैं उनकी निगाहे करम चाहता हूँ। सजाता हूँ यूँ उनके जलवों से दिल को, मदीना करीबे हरम चाहता हूँ। मदीने की गलियों में कैसे न भटकूँ, मदीने की गलियों में कैसे न भटकूँ, मदीना करीबे हरम चाहता हूँ। जिसको आका के दर की ग़ुलामी मिली दोनों आलम का वो बादशाह बन गया। जिसको आका के दर की ग़ुलामी मिली दोनों आलम का वो बादशाह बन गया। कुछ न था उनकी आमद से पहले अरब, देख लो अब अरब क्या से क्या बन गया। ए आका बादशाह शान वाले हैं नौकर तेरे, ए आका बादशाह शान वाले हैं नौकर तेरे, पर शहंशाह आपका गदा बन गया। है मुहिब खुदा के सब नबी और वली, है मुहिब खुदा के सब नबी और वली, पर मुहिब आपका खुद खुदा बन गया। काबिल सद तकरीम व ताज़ीम, वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप हजरात के सामने सीरतुन नबी पर कुछ गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ और सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वक़्त की किल्लत की वजह से आक़ाए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की आमद, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पैदाइश और विलादत बासआदत, आपकी आमद, आपकी रौनक, आपके जलवे, आपके तलवे, आपका तज़किरा, आपका हुसन, आपका जमाल, आपका जलाल, आपका कमाल, आपका रौब, आपका दबदबा, आपकी आँखें, आपकी जुल्फ़ें, आपकी बिनावट, आपकी सजावट, आपकी आँखों का देखना, आपके लबों का हिलना, आपकी उंगलियों का उठना। मैं किस किस बात का, किस किस मौका का तज़किरा करूँ। आज दुनिया कहती है आका आए, अरे क्या कह रहे हो, अरे क्या कह दिया है। जब कोई नहीं था कुछ नहीं था, जब कोई नहीं था कुछ नहीं था। जुमलों पर ज़रा गौर करना। जब कोई नहीं था कुछ, जब कोई नहीं था कुछ नहीं था नहीं, मौजूद नहीं था। मैं कह जो रहा हूँ आसमान नहीं था, सितारे नहीं थे, चांद नहीं था, सियारे नहीं थे, हैवानात नहीं थे, जमादात नहीं थे, नबादात नहीं थे, दरख्त नहीं थे, चरिंद नहीं थे, परिंद नहीं थे। दुनिया में अभी कोई चीज़ बनी नहीं थी। हज़रत आदम नहीं थे, हज़रत नूह नहीं थे, हज़रत याहया नहीं थे, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम नहीं थे, हज़रत इब्राहीम नहीं थे, हज़रत इस्माइल नहीं थे, अब सिलसिला अंबिया नहीं था। दुनिया में अभी कोई चीज़ बनी नहीं थी कि अल्लाह के आलम ने उन फरिश्तों को पैदा किया। जब ये नूरी मखलूक पैदा होगी, जब फरिश्तों को पैदा करके अल्लाह के आलम ने फरिश्तों को जमा किया, इनको जमा करके अल्लाह के आलम ने कुरान पाक की, कलाम मजीद की तिलावत की। पहला जुमला कहा यासीन वल कुरानिल हकीम। पहला जुमला कहने के बाद दूसरी जगह से तिलावत शुरू की तो रब तिलावत फरमा रहे हैं। सुनने कहने वाला रब, कलाम रब का, अंदाज रब का, आवाज़ रब की, गुफ्तगू रब की। सुनने वाले फरिश्ते, ये सब फरिश्ते सुन रहे हैं। वो सुना क्या रहा है, ये सुन क्या रहे हैं, वो सुना रहा है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम।
जाओ उठाओ मुफस्सरीन की किताबें, उठाओ तफसीर की किताबें, मुफस्सरीन के जिस तबके पर जाओ, देवबंदी हो तब, बरेलवी हो तब, मुकल्लद हो तब, हनफी हो तब, मालकी हो तब, शाफी हो तब, हम्बली हो तब, जिस तबके पर जाओगे जाकर तफसीर की किताबें उठाकर पढ़ो। यासीन भी नाम हुजूर का है, तोहा भी नाम हुजूर का है। शायर यूं ही तो नहीं कहता तड़प कर कि किताब फितरत के सरे वरक पर, सरे का नाम माना तो समझो, सरे वरक पर अगर नाम अहमद रकम ना होता। यूं ही तो शायर, एक और शायर, अरबी का शायर 40,000 अशार लिखने के बाद कहता है थकी है फिक्र रसा मदा बाकी है, थकी है फिक्र रसा मदा बाकी है, कलम है आपला पा मदा बाकी है, तमाम वरक हुए तमाम मदा बाकी है, तमाम उमर लिखा तमाम मदा बाकी है। शायर कहता है मेरे दिल दिमाग ने जो कुछ लिखना था लिख दिया, मेरी जुबान ने जो कुछ, मेरे जुबान ने जो बोलना था वो बोल दिया, मेरे दिलो दिमाग जो कुछ लिखना था लिख दिया, मेरा कलम खुशक हो गया, स्याही ख़त्म हो गई, अब भी फिर भी मदा बाकी है। बस आखिर में मैं इतना ही कहूँगा, आओ दोस्तों एक काम करें, आओ दोस्तों एक काम करें, उसवाए मुस्तफ़ा को आम करें, जिन चिरागों से होता है ज़माने में उजाला उन चिरागों का एहतमाम करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। तशरीफ़ लाते हैं अहमद रज़ा बिन आबिद रज़ा, अहमद रज़ा बिन आबिद रज़ा। इसके बाद तशरीफ़ लेंगे मोहम्मद अरताश। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुर्फशानी ने तेरे कतरों को दरिया कर दिया, दुर्फशानी ने तेरे कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन कर दिया, आँखों को बीना कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। काबिल सर तकरीम असातिदा व मुनसिफीन किराम और मुअज़्ज़िज़ सामिईन अज़्ज़ाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस पुरवकार तकरीब में पैगम्बर इनक़िलाब के उन्वान से मेरी लब कुशाई मेरे लिए बाअस इफ्तिखार है। जनाब सद खुदावंद ताला का ये अटल कानून है, जब सहने आलम में सरसब्ज़ो शादाब दरख्त मौसम ख़ज़ा के जोड़ो सितम और बादे समूम के इस्तिबदारी थपेरों से मुरझाकर पामाल हो जाते हैं, तो सानिअ मुतलक़ की अजीबो गरीब गुलकारियाँ और मौसम बहार की हैरत अंगेज़ गुलपाशियाँ अपना काम करके उन्हें गुलशन आलम में बनाकर रश्के जिना कर देती हैं। इसी तरह जब रात की तारीकी तमाम आलम पर मुहीत हो जाती है तो उसकी जुल्मत की चादर में कहीं सफ़ेदी का निशान बाकी नहीं रहता, तो आफताब अपनी ज़्यापाशियाँ करता हुआ उस चादर के एक कोने को फाड़कर बाहर निकल आता है और दुनिया के कोने कोने को मुनव्वर कर देता है। ठीक इसी कानून के मुआफिक जब दुनिया पर गुमराही के बादल छा गए, तौहीद की रोशनी शिर्क के थपेरों से बुझ गई, वहदानियत के परचम में बजाय तस्लीफ का अलम लहराने लगा, खुदा ताला के घर में 360 बुतों ने जगह बना डाली, वहदानियत का रंग उतर गया, खिरमने अमन पर बिजलियां गिरने लगी, बेगुनाह लड़कियां जिंदा दरगोर होने लगी, अदलो इंसाफ मफकूद हो गया, जहालत ने इल्म को गलत की तरह मिटा दिया, जमीन के नशेबो फराज में शैतान का तसल्लुत कायम हो गया, खुलम खुला शराब पी जाने लगी और इस पर फरेफ्तगी बढ़ती चली गई। तो फरहान की बुलंद चोटी से अल्लाहु अकबर की सदा फज़ाए आलम में गूंजी। एक कुदसी सिफत इंसान में शाली हिदायत लेकर निकला। अल्लाह ने एक हश्मी उम्मी नबी पैदा किया जिसने 40 बरस तक ना कोई कसीदा लिखा, ना मुशाअरों में शरीक हुआ, ना कभी किताब खोली, ना कलम हाथ में उठाया, ना किसी दरसगाह में बैठा, ना किसी उस्ताद के सामने ज़ानु तलम्मुस तह किए। खुदा ताला की तरफ से ऐसा कलाम लाया जो अपनी फसाहत और बलागत, शौकत और जिदालत, हिद्दत उसलूब और सलासत और रवानी से
जिन्नो इंस को आजिज कर दिया, उसके उलूम व हक़ाइक़ के सामने दुनिया के तमाम मारिफ मान पर जाए। ऐसा मुकम्मल और आलमगीर कानून हिदायत नौई इंसानी के हाल में पहुँचाया जिसके आगे पिछले तमाम कवानीन रद्दी हो जाएँ। कौम के मुर्दा काली में ताज़ा रूह फूंक कर अबदी हयात और ताज़ा ज़िंदगी का सामान पहुँचाया। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली क्या ही दिलकश मंजर कशी करते हैं। उतर कर हिरा से सुए कौम आया, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। अरब जिस पे करनों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन से उसकी काया। सददी वक़ार पैगम्बर इनक़िलाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत आयात, तज़किया नफूस, तालीम, किताब व हिकमत के ज़रिए अरबो अजम की काया पलट दी कि गुम करदा हरा काफिले कायदाना सलाहियतें हासिल करके औरों की रहबरी करने लगे। इंसानी हाथों से तराशीदा बुतों के सामने सरनिगो होने वाले खुदाए वाहिद के आगे सर तस्लीम खम करने लगे। जहालत की तरीक घाटियों में भटकने वाले रुश्तो हिदायत के फरोजा चराग बांटने लगे। बात बात पर बरसों महाजराई करने वाले अखुवत के आलमबरदार बन गए। अपनी औलाद से नफरत करने वाले मोहब्बत के खूगर बन गए। जलालत के अंधेरों में जिंदगी बसर करने वाले आफाके आलम तबानियाँ बख्शने लगे। जबरों पर बड़ियत की दजियाँ बिखर गई, जुल्मों नांसाफी की बदलियाँ छट गई। आफ्ताब अदलो हिदायत उसके आलम पर जगमगाने लगा। हुजूर आए तो चमकी फिक्र इंसानी की तनवीरें, हुजूर आए तो चमकी फिक्र इंसानी की तनवीरें, हुजूर आए तो टूटी जबर व महकूमी की जंजीरें। सदरदी वक़ार तवज्जो, इस इनकलाब के बाद हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नजाशी बादशाह अबशा को रोशनास करवाते हुए फरमाया कि ऐ बादशाह, हम जाहिलियत वाले थे, बुतों की पूजा करते थे, झूठ बोलते थे, फहशकारी, कता रहमी और बद अखलाकी में मुतला थे। इंसानियत तबाह बर्बाद हो चुकी थी। बिदअत और रसूमात का रिवाज आम था। हर तरफ जुल्म सितम का बाजार गर्म रहता था। जहाँ तक के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इनकलाब पैदा करने के लिए एक कुदसी सिफत रसूल भेजा। हम उसके नस्ब, सच्चाई, अमानत, दयानत और इफ़्फ़त से खूब वाकिफ थे। उसने आकर हमें इस बात की दावत दी, अल्लाह को एक मानो, उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ, नेकी का हुक्म दिया, बदी से मना किया। हम उस पर ईमान ले आए। आखिर हिजरत के 11वें साल जब पैगम्बर इनकलाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना पैगाम पहुंचा चुके तो उसकी कौम के अफराद एक मुस्तकिल हकीम, फलसफी दाना, खुदा शनास, खुदा तरस इस काबिल हो गए कि दुनिया के रिफार्मों को सबक देने लगे। तो उसने अपनी वो शुआए अपने खुलाफा के सुपुर्द की। खुद अपने महबूद काबा के रब और आलम के परवरदिगार के यहाँ पास चले गए। तो सहाबा किराम ने पैगम्बर इनकलाब का तरीका इख्तियार किया और रुश्तो हिदायत का आलम लेकर उठे। काथज के खंडरों, एशिया के मैदानों, यूरोप के पहाड़ों, सिंध के साहलों, अफ्रीका के रेगिस्तानों और उमालिया के दश्तो जबल में अल्लाहु अकबर की सदा फदाए आलम में गूंजने लगी। एक कुदसी सिफत इंसान मशाले हिदायत लेकर निकला। बहरे जुल्मात की लहरें सुस्त पड़ गई। आवाज़ें फतह से दीवारें चीनी हिलने लगी। बहरे कानूस की रुवानी मुंजमिद हो गई। शिरको बुतपरस्ती की तरक्की दुनिया से दूर हो गई। तस्लीफ का तिलसिम टूट गया। नक्शे हस्ती की ये तमाम तब्दीलियाँ और कायनात के ये माशरती इनकलाबात मेरे पैगम्बर इनकलाब की जोहद मुसलसल और साये पहन का काबिल फरामोश और काबिल रश्क नतीजा है। वमा अलैना इल्ला तशरीफ़ लाते हैं मोहम्मद अरताश। इसके बाद तशरीफ़ लाएंगे उसामा बिन इस्माइल। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम। इब्तदा है रब्बे लम यज़ल के नाम से और सलामती हो तमाम नुफूसे मुक़द्दिसा पर। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। सदर फ़हमो इदराक और हाज़रीन ग्रामी क़दर,
मेरे जैसे कम फ़हम और कम इल्म तालिब इल्म की क्या मजाल कि उस ज़ात की शान में कुछ बयान करूं कि जिसकी अज़मत खालिक़े कायनात की ज़ुबान कुदरत से कुछ यूँ अदा हुई, वरफ़अना लका ज़िक्रक। किसी मकाम पर इन्ना आतैना कल कौसर तो कहीं या अय्युहल मुज़म्मिल और या अय्युहल मुद्दस्सिर कहकर खिताब फरमाया। आली वक़ार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़िंदगी के दो पहलू, ज़ात मुस्तफ़ा सिफ़ात मुस्तफ़ा पर हाथ लिखते लिखते साकित हो गए, ज़ुबानें मिधत करती करती खामोश हो गई, मुहक्किक तहकीक करते करते मुल्के अदम को रवाना हुए और मुफस्सिर तफसीर करते करते मौत की आगोश में चले गए, मगर ज़ात मुस्तफ़ा और सिफ़ात मुस्तफ़ा का एक बाब भी मुकम्मल ना हुआ। आली वक़ार मेरी क्या मजाल कि मैं उस महजबीन के बारे में लबकुशाई करूं कि जिसके हाथे अक़दस की एक उंगली उठती है और चाँद को दो टुकड़ों में तकसीम कर देती है, कि जिसके इशारे से दरख्त अपनी जड़ों को उखाड़ कर ज़मीन को फाड़ कर हुजूर की बारगाह में पेश हो जाते हैं, कि जिसकी निगाह उड़ती है तो सुराका घोड़े समेत ज़मीन में धंस जाता है और यही निगाह रहमत की बनकर उठती है तो सुराका घोड़े समेत ज़मीन से बाहर निकल आता है। आली वक़ार इस पैकर नूर पर ताइफ की बस्ती में जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए, मगर ज़ुबान अक़दस से बद्दुआ तक नहीं निकली, बल्कि बकौल कलंदर लाहौरी दुआ मांगी इलाही